स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अपने आने वाले वीडियोस में डिफरेंट ट्रेनिंग स्टाइल्स हो गए, रिकवरी हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, इन चीज़ों पे बात करूँगा। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मेरा पहला वीडियो है। तो मैं इस वीडियो में जो सबसे लाइक जिम जिम वर्ल्ड में जो सबसे हॉट टॉपिक उस पर बात करना चाहूँगा, ट्रेनिंग फॉर हाइपरट्रॉफी एज वेल एज ट्रेनिंग फॉर स्ट्रेंथ। इनमें क्या डिफरेंस होता है हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग में और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। तो पहले हम बेसिक की बात करते हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेसिकली हो गया, इसमें आप क्या करते हैं, आप अपने करंट वेट में जितना वेट को आप लिफ्ट कर सकते हो उसको आप मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते हो। इस मतलब फॉर एग्जांपल इसमें 74 किलोज़ का बंदा हूँ और मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ, तो मेरा जो मैं एम होता है वो है कि आप कितने से ज़्यादा मैं वेट उठा सकूँ अपने 3 लिफ्ट्स में। पहला डेड लिफ्ट, दूसरा बेंच, तीसरा स्क्वाट्स। तो ये मेरा गोल होता है। बट मेरे जो हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, वहाँ पे आप कोशिश करते हैं कि आप अपने मसल बिल्डिंग को मैक्सिमाइज़ कर सके, साइज़ को मैक्सिमाइज़ कर सके। तो अब इन दोनों की जो ट्रेनिंग होती है ये डिफरेंट होती है। तो अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के जो बेसिक्स होते हैं उनमें बात करते हैं। तो बेसिक इसमें क्या होता है, इसमें हम हैवियर वेट को लिफ्ट करने में हमारा फोकस होता है, जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया। और इसमें हम क्या करते हैं, टिपिकली 1 से लेके 5 रैप रेंज में एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्क्वाट्स कर रहे हैं और हमें उसमें उसको मैक्सिमाइज़ करना है स्ट्रेंथ अपनी, जितना भी हम स्क्वाट कर सके, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे सेट्स होते हैं उसमें हम 3 से या 4 सेट को जनरली एम करते हैं उतना सेट्स करें, और 1 से 5 रैप इन रैप रेंज में मैं ट्रेनिंग करूँ। और उसमें ये भी होता है, जो इन बिटवीन आपके जो सेट के बीच जो रेस्ट पीरियड होता है वो भी ज़्यादा होता है अगर आप स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग कर रहे हैं। वेरेज अगर आप हाइपरट्रॉफी की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे, जैसे मैंने बताया, मेन गोल होता है अपने मसल ग्रोथ को मैक्सिमाइज़ करना। तो जो हमारे यहाँ पे रेप रेंज होता है वो 10 से 12 रेप रेंज में हम ट्रेन करते हैं फॉर एनी एक्सरसाइज इन 1 सेट। और क्या होता है, जो आपके जो सेट्स होते हैं उनके जो बीच में जो रेस्ट पीरियड्स भी होते हैं वो भी काफ़ी कम होता है इनमें। तो अब आगे बढ़ते हुए मैं एक चीज़ बात करना चाहता हूँ। मैं पिछले 5 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो मैंने अपने पिछले 5 साल में जो मैंने चीज़ बहुत नोटिस किया कि जिम में मैंने बहुत लोगों को देखा हूँ कि वो जिम आते हैं, सीधा एक्सरसाइज परफॉर्म करने चले जाते हैं, सीधा एक्सरसाइज करने चले जाते हैं। तो मैंने देखा है कि वो ना प्रॉपर स्ट्रेचिंग करते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेचिंग आपके मसल्स को लूजन अप करता है। जैसे मैं या ब्रो साइंस से बोलूँ तो आपके मसल्स को हीट अप करता है, सो दैट कि आप रिकवरी, मतलब जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो मसल्स क्या करते हैं, कोई ऑलरेडी स्ट्रेन या स्ट्रेस पहले से बना हुआ ना हो, सो दैट कि आपकी मसल मतलब इंजरी ना हो जाए वाइल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मसल को लूजन अप करना बिफोर परफॉर्मिंग एनी लिफ्ट। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप लाइट कार्डियो कर सकते हो, थोड़ा सा स्ट्रेचेस कर सकते हो, या अपनी मोबिलिटी के ड्रिल्स कर सकते हो। ये चीज़ आपके मसल्स को लूजन अप करने में बहुत काम आती है। बट पर्सनली आप मेरी बात मानो तो मैं कार्डियो जिम मतलब अपने स्ट्रेंथ लिफ्टिंग से पहले प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा क्या होता है कि जब मैं कार्डियो करता हूँ बिफोर लिफ्टिंग वेट्स तो मेरे एनर्जी निकल जाती है। तो मेरे को लगता है कि मैं जब मैं वेट लिफ्ट करता हूँ तो उतना मैक्सिमाइज़ नहीं कर पाता हूँ अपने, जितना मैं लिफ्ट कर सकता हूँ। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं जब भी जब मैं ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, मैंने अपने वेट सारे लिफ्ट कर लिए तो जो मेरा उस दिन का गोल होता है, उसके बाद मैं कार्डियो सेक्शन में जाता हूँ, फिर कार्डियो करता हूँ। और मैं वीक में कोशिश करता हूँ कि 3 दिन कार्डियो करूँ, क्योंकि और कार्डियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए। और मेरा क्या मानना है कि जब आपकी फिटनेस होनी चाहिए ना, बहुत जैसे ऑलराउंड फिटनेस होनी चाहिए, आप सब कुछ कर सको। आप अगर ऐसा हो सके तो आपके 10 किलोमीटर आपको स्लो पेस कार्डियो करने के बाद आप वो भी कर सको, आपकी बॉडी में उतनी जान होनी चाहिए। क्योंकि एक एज के बाद ना आजकल से आप एज जो डिग्रेड करती है आपकी बॉडी, तो आपको इश्यूज आते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि आपको कार्डियो भी अपने ट्रेनिंग में इंक्लूड करने से वो कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप ट्रेडमिल पे ही भागो, आप बाहर को स्पोर्ट्स खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, जिसमें क्रिकेट भी खेलता था, या फिर आप सामने वॉक करने जा सकते हो। तो किसी भी तरह का कोई कार्डियो सेशन आपने क्या कहते हैं ट्रेनिंग स्केड्यूल में ऐड जरूर करें। तो अब जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जो एक्सरसाइज होती है उन पर बात कर लेते हैं। तो पहला एक्सरसाइज जो होता है इसमें, जो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है, वो लोग माई फेवरेट एक्सरसाइज है, वो है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स क्या होता है, आपकी लोअर बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और स्क्वाट्स को मैं इसलिए इतना बहुत ज़्यादा उसको अपने प्रेफरेंस में ऊपर रखता हूँ, इसलिए क्योंकि आपकी ऑलराउंड लेग्स डेवलपमेंट में बहुत काम आता है स्क्वाट्स। क्योंकि स्क्वाट्स में क्या होता है, आपके ग्लूट्स हो गए, आपके हैमस्ट्रिंग हो गए, क्वाड्स हो गए, इन इन सब का एक यूज़ होता है लोअर बॉडी। इवन आपके, क्योंकि आप कोई भी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हो फ्री वेट्स के साथ, तो आपके कोर स्टेबिलिटी में भी काफ़ी उस पर इम्पैक्ट आता है। आपकी कोर भी काफ़ी स्ट्रांग होती है, सो दैट कि अगर आपकी कोर स्ट्रांग नहीं है तो आप ज़्यादा वेट लिफ्ट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप अपने कोर को ब्रेस करके उतना हार्डनेस रख ही नहीं पाओगे, सो दैट कि आप उस एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म कर सको। तो अब इस पे जो मैं, जैसे कोई इंसान बंदा बिगनर है, अब वो स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए मैं बोलूँगा आप 4 सेट करें, 4 रैप में स्क्वाट्स की। और जो वेट लोड ना, आपका जो 1 रैप मैक्स है, जो आप जिस वेट को आप एक बार उठा सकते हो, उसका 80% वेट के साथ लिफ्ट करने की आप कोशिश करें, तो उससे आप करें। और जैसा कि आप मेरी वीडियो में भी देखा होगा आपने कि मैं जब स्क्वाट करता हूँ तो मैं
मैं एक्चुअली बैक स्क्वाट जो करता हूँ वो कॉम्पिटिटिव बैक स्क्वाट करता हूँ, तो उसमें आप लो बार रखते हैं सो दैट कि आप मैक्सिमाइज़ कर सके वेट को लिफ्ट कितना कर सकते हैं। बट मैं बिगनर्स को बोलूँगा कि आप जो मैंने वीडियो में डाला है हाई बार स्क्वाट करें। हाई बार स्क्वाट में क्या होता है ना कि आपने से देखा कि मैं जो आपके मेरे जो डेप्थ है, लोग जनरली डेप्थ हिट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो एटलीस्ट आपकी जो लेग हो परपेंडिकुलर होना चाहिए, उतना उतना डेप्थ आपको हिट करना ही होगा। अगर आपको डेप्थ हिट करने में इशू हो रहा है, इसका मतलब आपकी मोबिलिटी का इशू है आपके एंकल में। तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आप कोशिश करें, पर जितना आपसे हिट हो रहा है डेप्थ उतना कोशिश करें, धीरे धीरे ग्रेजुअली कोशिश करें आप नीचे जाने की कोशिश करें। और अगर तब भी नहीं हो पा रहा है तो मैं बोलूँगा आप एक स्क्वाट के जूते आते हैं वो आप कर दें और इन चीज़ों में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत चलती भी है और आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प भी करेंगी, इंजरीज बचाएंगी। तो वो स्क्वाट शूज़ पहन के ना आपके मोबिलिटी का एंकल शूज़ कम हो सकता है और आप अपनी जो डेप्थ है उसको हिट कर पाओगे। और जब भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो तो आप कोशिश करो स्टार्टिंग स्पेशली बिगिनर्स के लिए कि आप एक स्लो टेम्पो रखो वाइल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज। आप स्लो टेम्पो में क्या करना चाह रहा हूँ, इसका मतलब जब आप वेट को लेकर आप नीचे आ रहे हो ना, तो आप कंट्रोल वे में हो। ये नहीं कि आप सडनली इम्पैक्ट नीचे आ गए फिर आप ऊपर उठ रहे हो। उसमें क्या होता है आपके जॉइंट्स पे बहुत इम्पैक्ट आता है कि आप सडन इम्पैक्ट नीचे आ रहे हो। और आप क्योंकि आप इतने ट्रेनिंग नहीं कर रखे हैं तो आपके जॉइंट्स भी उतने उतना तो यूज टू नहीं होते वेट को या उतने इम्पैक्ट को विथस्टैंड करने के लिए। तो इसलिए आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप एक स्लो टेम्पो रखो वाइल परफॉर्मिंग दिस स्क्वाट, स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं। तो जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है डेडलिफ्ट। ये भी मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। बट डेडलिफ्ट को जनरली आपने देखा होगा बहुत लोग उसके अगेंस्ट भी होते हैं, बोलते हैं कि ये सेफ़ नहीं है, ये है वो है। तो मैं पिछले 5 साल से डेडलिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ। और जब मैंने ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया था तो मैंने कोई ऐसा कोच या फिर ऐसा कुछ नहीं, मैं खुद से कि मैंने बहुत गलतियाँ की ट्रेनिंग में। तो बट मैंने करते करते सीखा है और साथ एट द सेम टाइम मैंने अपने को एजुकेट भी किया, पढ़ा भी काफ़ी चीज़ों के बारे में। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि एकदम सही है। डेडलिफ्ट को जितना नेगेटिव प्रेस मिलता है, नेगेटिव पीआर मिलती है, उतनी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपको करना चाहिए। आपके लोअर बॉडी के लिए, आपके लोअर बैक के लिए, ओवरऑल आपके लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मिड बैक के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपकी जो बॉडी स्ट्रेंथ आती है ना कुछ लिफ्ट करना, क्योंकि आप जैसे मैंने भी गलती की, जब मैंने ट्रेनिंग में स्टार्ट किया था मैं एब्स के पीछे बहुत पागल था कि मेरे को बहुत रिप्ड दिखना है, बहुत मतलब अच्छे एब्स चाहिए। बट क्या आपको क्या होता है कि वो जो गोल होता है आपका ना वो सस्टेनेबल नहीं, पहली बात। तो दूसरी बात है, अगर आप उतना लोअर बॉडी फैट रखोगे तो आप, अगर आप नेचुरल एथलीट हो, जैसे मैं नेचुरल हूँ कम्प्लीटली, तो आप उतना मसल पुट ऑन नहीं कर पाओगे। और मेरा मानना है कि एक बंदे को एक अपने कार्डियो पे हेल्प काम करना चाहिए, अच्छी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ होनी चाहिए। एट द सेम टाइम बंदे के पास इतनी जान होनी चाहिए कि वेट उठा सके, क्योंकि आपकी डे टू डे लाइफ में आपकी स्ट्रेंथ ही काम आएगी, आपके एब्स कभी काम नहीं आने वाले वो। और उसको हेल्दी भी ना समझे लोग, मैंने देखा है ऐप के लिए क्या क्या करते हैं, वो खाना नहीं खाते हैं, प्रॉपर एक बैलेंस डाइट को फॉलो नहीं करते, जो कि इट इन सेल्फ बहुत अनहेल्दी हैबिट है। भले आपके एप्स हो या ना हो, तो उसको आप हटा दो। इसलिए मैं कहूँगा आप जरूर स्ट्रेंथ लिफ्ट या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज उस पर फोकस करें। और आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए टू बी बिग एंड पुट ऑन सम मसल्स, एट द सेम टाइम मेंटेनिंग डिसेंट बॉडी फैट अराउंड 50-60%। और अपने कार्डियो पर काम करो ताकि आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी अच्छी रहे। तो अब एक्सरसाइज में आते हैं। तो जो लोग बिगिनर है उनके लिए मैं बोलूँगा आप 3 सेट परफॉर्म करें डेडलिफ्ट के, 3 रैप के कि। और इसमें आप ध्यान रखें, मैं वीडियो में आपको मैं वीडियो डाल दूँगा अपनी जो मैं डेडलिफ्ट परफॉर्म कर रहा हूँ। तो वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं क्या करता हूँ जब मैं डेडलिफ्ट परफॉर्म कर रहा हूँ। तो पूरे टाइम मैं पहले तो अपने कोर को ब्रेस करके रखा हुआ है, और जो मेरा इनिशियल मूवमेंट होता है वो पहले मेरा लेग से होता है। बहुत लोग क्या करते हैं सीधा कमर से उठाते हैं, आपको कमर से नहीं उठाना है। पहला मूवमेंट आपके लेग से होगा, जब आप अपने लेग से उठ गए उसके बाद आप बैक स्ट्रेट करते हो। और पूरे टाइम आपको जो शोल्डर होते हैं वो पूरे टाइम वो झुकेंगे नहीं आगे, वो पूरे टाइम अपराइट रहेंगे। और लोग क्या करते हैं अपने शोल्डर को पीछे मूव करने की कोशिश करते हैं परफॉर्मिंग डेडलिफ्ट, वो भी सही नहीं है। तो अब उस चीज़ का ध्यान रखें। और जो मैंने वीडियो आपने देखा इसमें एक्सरसाइज कर रहा हूँ, आप उसको फॉलो करें, क्योंकि वो मैंने बहुत, मेरी जो टेक्निक की स्टार्टिंग बहुत गलत थी और टचवुड मेरे को कोई इंजरी हुई नहीं। बट मैं ना चाहूँगा कि जो बंदा वीडियो देख रहा है वो भी वही चीज़ करे और उसकी इंजरी हो जाए, क्योंकि काफ़ी चांसेस है इंजरी होने की। और जो डेडलिफ्ट इंजरी होती भी है वो इसलिए होती है क्योंकि लोगों को पता है टेक्निक कैसे काम करे, और अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करने के बजाय वो, क्योंकि होता है ना कि मैं ज़्यादा वेट उठाऊँ तो वेट उठाने के चक्कर में चले जाते हैं। तो आपका पहला गोल हो जाए अपनी टेक्निक को जितना पॉलिश कर सके करो, उसके बाद आप फिर वेट्स बढ़ाने के बारे में सोचो। नाउ हाइपरट्रॉफी वाली ट्रेनिंग एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। तो उसमें मैंने बेंच को इसलिए इसमें रखा है क्योंकि बेंच आप वेट लिफ्टिंग वाले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी लोग यूज़ करते हैं, कॉम्पिटिटिव बेंच जो करते हैं या फिर पावर लिफ्टिंग करते हैं, बट वो लोग ज़्यादा होते हैं। तो मैं जनरल पब्लिक के साथ, जनरल लोग क्या करते हैं बेंच को एज अ हाइपरट्रॉफी मूवमेंट ही रखते हैं। और मैं ज़्यादा लोग को बोलूँगा भी कि आप
रेदर देन गोइंग फॉर हायर वेट, आप अपने सेट्स पे फोकस करें, कितने रैप रेंज फोकस करें और क्लीन रैप्स निकालें, उस पर ज़्यादा फोकस करें रेदर देन कि 100 किलो मैं बेंच कर लेता हूँ, 150 किलो बेंच कर लेता हूँ, उस चक्कर में ना जाए। और आप ग्रेजुअली अगर आप करते रहोगे बहुत टाइम तो इवेंचुअली आप उन नंबर पर पहुँच भी जाओगे। तो इस पर मेरा रहेगा कि आप 4 सेट करें 10 रैप के, और आप कोशिश करें कि पूरे टाइम आप एक स्लो स्टेडी और एक कंट्रोल टेम्पो से नीचे आ रहे हो और ऊपर जा रहे हो। आपको कहीं भी इम्पैक्ट से वेट नीचे नहीं लाना और इम्पैक्ट से ऊपर पुश भी नहीं करना, पूरे टाइम आपके मसल इंगेज रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्लो टेम्पो करो, क्योंकि जब आप स्लोली ग्रेजुअली वेट नीचे लाते हो फिर प्रेस करते हो तो उस पूरे टाइम में आपके जो मसल्स होते हैं वो इंगेज रहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। दूसरा डंबल बाइसेप कर्ल, ये भी बहुत कॉमन एक्सरसाइज लोग करते हैं अपने आर्म्स के लिए। तो ये भी आप मैं वीडियो डाल दूँगा, बट मैं ज़्यादा डंबल कर्ल या बाइसेप कर्ल करता नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे स्पोर्ट्स के लिए उतना बेनिफिशियल है नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा ट्राइसेप फोकस करता हूँ। क्योंकि ट्राइसेप आपके 2/3 ऑफ योर आर्म होता है, आर्म मसल्स के। तो अगर आपका ट्राइसेप बड़ा है तो ऑलरेडी आपका आर्म का वो इल्यूजन आएगा कि आपके आर्म्स बड़े हैं। और जो मैं मूवमेंट करता हूँ, बेंच करता हूँ, कोई प्रेस मूवमेंट, तो आपका ट्राइसेप काफ़ी इंगेज होता है, तो मतलब ट्राइसेप। बट कुछ लोगों के लिए बाइसेप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए मैं डंबल बाइसेप कर्ल को कहूँगा। इसमें भी आप 3 सेट करें, 12 रैप करें, और आप कोशिश करें जब आप डंबल को ऊपर लाते हैं तो टॉप पोजीशन में आकर उसको स्क्वीज़ करें वेट को, सो दैट कि आपको जो मैक्सिमम मसल एक्टिवेशन हो सके। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं अगली वीडियोज़ में भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते रहूँगा इन चीज़ों पे, फिटनेस पे, ट्रेनिंग पे, लाइफस्टाइल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।